अगर आप सोशल मीडिया क्रिएटर है या फिर व्हाट्सएप का इस्तेमाल कमर्शियल तौर पर करते हैं तो आपको अब इसके लिए फीस चुकानी पड़ सकती है। जी हाँ, मेटा ने इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप के लिए नए सब्सक्रिप्शन प्लान की घोषणा की है। इसमें प्रीमियम फीचर्स का इस्तेमाल करने के लिए चार्ज देना होगा। कितना लगेगा चार्ज, पूरी डिटेल्स बता रहे संवाददाता असीम मनचंदा। अगर आप सोशल मीडिया क्रिएटर हैं और मेटा के प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक का इस्तेमाल अपनी वीडियो अपलोड करने के लिए करते हैं तो आपके लिए एक खबर अच्छी नहीं है। कंपनी ने अब अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च कर दी है। इन्हें प्रीमियम प्लस प्लान कहा जा रहा है, जिसके लिए आपको एक अच्छी खासी फीस प्रति महीना चुकानी पड़ सकती है। खासतौर पर अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक प्लस का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसके लिए 397 रुपए प्रति महीना देने होंगे। इसमें आपको एडवांस ऑडियंस कंट्रोल, स्टोरी काउंट व्यू और कस्टम प्रोफाइल फीचर्स भी आपको इसके अंदर मिलेंगे। सेम टू सेम ऐसे ही व्हाट्सएप के लिए भी रखा गया, लेकिन उसकी फीस थोड़ी सी कम रखी गई है। इसके लिए आपको 290 रुपए प्रति महीना चुकाने पड़ेंगे। यहाँ पर भी आपको कुछ एक्सक्लूसिव फीचर और कस्टमाइज चैट प्लगइन आपको उसके लिए अंदर दिए जाएंगे। तो ये सारे फीचर्स मेटा ने अब रोल आउट करने की शुरुआत कर दी है। लेकिन अगर आप बेसिक इस्तेमाल करते हैं ब्राउज करने के लिए, देखने के लिए, तो आपको इसके लिए कोई भी फीस नहीं चुकानी है। लेकिन जो क्रिएटर्स हैं उनके लिए हो सकता है कि आगे चल करके अनिवार्य भी कर जाए, क्योंकि उनको इससे ज्यादा व्यूअरशिप भी इसी के थ्रू उनको मिलेगी। तो कुल मिलाकर के अगर आप इनका इस्तेमाल करें तो आने वाले दिनों में आपको चल करके इसकी फीस चुकानी पड़ सकती है। मेटा ने अभी इसमें भारत के लिए घोषणा नहीं की कि किस तरह से प्लान होंगे, लेकिन जिस तरह से उसने विदेशों में इस प्लान की घोषणा कर दी है और वहां रोल आउट शुरू हो गया, तो भारत में भी इसकी शुरुआत जल्द ही हो सकती है। असीम मनचंदा, सीएनबी से आवाज, दिल्ली। चलिए अब रुख करते हैं कुछ और खबरों का। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय व्यवस्था को तेज बनाने के लिए सभी हाई कोर्टों के लिए अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फैसलों में देरी से लोगों का न्याय व्यवस्था पर भरोसा कमजोर होता है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अब हाई कोर्टों को सुरक्षित फैसले 3 महीने के भीतर सुनाने होंगे। वहीं बेल या जमानत से जुड़े मामलों में आदेश उसी दिन या अधिकतम अगले दिन जारी करना होगा। यदि किसी मामले में 3 महीने से ज्यादा की देरी होती है तो हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को इसकी जानकारी चीफ जस्टिस को देनी होगी। इसके बाद संबंधित बेंच को 2 हफ्ते के अंदर फैसला सुनाने के लिए कहा जाएगा। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह समस्या तब तक रहेगी जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी। कोर्ट में सरकार ने कहा है कि अब प्रधानमंत्री मोदी खुद नीट परीक्षा की निगरानी करेंगे। नीट पेपर लीक मामले पर पूरी अपडेट बता रहे संवाददाता असीम मनचंदा। नीट पेपर लीक मामले में जब पिछली बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपने पुरानी पेपर लीक मामलों से कोई भी सबक नहीं लिया है, हमारी सिफारिशों का क्या हुआ, आप हमें हलफनामा दायर करके बताइए। आज जब इस मामले की सुनवाई हुई तो एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सभी सिफारिशों को लागू कर दिया गया है और कुछ सिफारिशों को लागू करने की दिशा में काम चल रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके बावजूद लीक की घटना कैसे हुई, इस मामले में जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ जांच की घोषणा करना या कार्रवाई की घोषणा करना काफी नहीं है, हमें युवाओं को निराश नहीं करना चाहिए। हालांकि सरकार ने कहा कि सरकार इस मामले में काफी कदम उठा रही है और पेपर लीक की घटनाओं को रोकने में काफी तेजी से काम कर रही है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी भी खुद इस अब नीट के पेपर की निगरानी करेंगे। इसके साथ साथ जो सरकार है वो भी पेपर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आर्मी, जो एयरफोर्स है, उसकी मदद लेगी और एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट है उसके जरिए पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा ताकि जो पेपर लीक की घटनाएं हैं वो काफी कम हो जाए। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से जो शिक्षा मंत्रालय है उसको हलफनामा दायर करने के लिए कहा, तो अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई जुलाई के दूसरे हफ्ते के अंदर करेगा।